बदलना कौन चाहता है, मजबूर कर देते हैं लोग। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? टैट लवर्स 111 पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो लेकर आई हूँ मैं कलेक्टिव कैंडल वैक्स रीडिंग आप सभी के लिए। गाइस, आज देखते हैं कि क्या आपके पर्सन आपको खोने से डर रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने आपको ऑलरेडी खो दिया है, खो चुके हैं ये व्यक्ति। पर क्या ये व्यक्ति आपको लेकर दर्द महसूस कर रहा है? क्या व्यक्ति को इस बात की चिंता सता रही है कि आप हमेशा के लिए इस व्यक्ति से दूर हो जाओगे? क्या ये व्यक्ति आपको मिस करता है? बहुत सारी चीजें हैं जो आज की कैंडल वैक्स रीडिंग में मुझे आपको बतानी है, आपको समझानी है। जो जो भावनाएं निकल कर आएंगी वही मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाली हूँ। तो गाइस, देर किस बात की, मैनिफेस्टेशन, दुआएं और प्रेयर्स के साथ इस रीडिंग को देखिए। इस रीडिंग का आज का जो मेन मुख्य थीम है वो यही है कि क्या आपके पर्सन आपको खोने से डर रहे हैं। वाओ, ये बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है गाइस, आप सभी को देखना है। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। पॉजिटिविटी, दुआएं, मैनिफेस्टेशन कर लीजिए, क्योंकि यही वो हमारा सहारा होता है। टूटे दिल का सहारा ही ईश्वर होता है और ईश्वर को ही हमें इस बुरे समय पे याद करना होता है ना। तो चलिए, इतना कहते हुए आपकी कैंडल वैक्स रीडिंग स्टार्ट करते हैं फटाफट से। यूनिवर्स, हमारी मदद कीजिए, हमें बताइए कि क्या ये व्यक्ति अपने पार्टनर को खो तो चुका है, पर क्या ये व्यक्ति खोने से इसे डर रहा है? क्या ये व्यक्ति अपनी गलतियों को सुधारना चाहता है? क्या ये व्यक्ति अपने फैसले को बदलना चाहता है? क्या ये व्यक्ति डरा हुआ है कि ये अपने पार्टनर को सदा के लिए गुमा चुका है, खो चुका है? क्या ये व्यक्ति खोने से डर रहा है अपने पार्टनर को? क्या है इस व्यक्ति की असली मनसा, इंटेंशन? इस व्यक्ति की नीयत क्या है? प्लीज हमें बताइए यूनिवर्स। आपके सहारे पर ही ये रीडिंग हम देख रहे हैं, आपके भरोसे पर ही जो है कई लोगों की उम्मीदें टिकी हुई है। 3 डॉट कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का इशारा जो आकर जुड़ गई है। जहां पर इस व्यक्ति को आपके साथ होना था, देखिए पहले 3 ड्रॉप गिरे हैं, उसके बाद 2 ड्रॉप आकर जो है आपस में जुड़े हैं। इस व्यक्ति को होना था आपके साथ, पर कहीं ना कहीं आकर जो तीसरा व्यक्ति है या तीसरा पर्सन है आप दोनों के रिलेशनशिप में, वो कहीं ना कहीं आकर दाखिल होता हुआ बार बार नजर आता है। मतलब आप दोनों को अकेले छोड़ा नहीं जा रहा है, आप दोनों अकेले एक साथ होना चाहते हो, पर कोई तो है जो बिल्कुल चिपका हुआ है आप दोनों के रिलेशनशिप में, जो बिल्कुल आप दोनों को छोड़ने को तैयार नहीं है। इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि इनकी जिंदगी का जो सबसे बड़ा भूल हुआ है, अल्फाबेट V, सबसे बड़ा जो भूल इस व्यक्ति का हुआ है, जिंदगी का जो सबसे बड़ा भूल हुआ है, गलती हुई है, वो है आपको भूलने की कोशिश करना, आपको ब्लॉक करना, आपके साथ रिलेशनशिप तोड़ने का फैसला लेना। इस व्यक्ति को भी ऐसा लग रहा है कि सबसे बड़ी मैंने जो है भूल कर दी है। ये व्यक्ति खुद कहीं ना कहीं फंस चुका है अपने इस फैसले से। जी हाँ गाइस, अल्फाबेट S बहुत खूबसूरत, अल्फाबेट I है, अल्फाबेट L है, अल्फाबेट O है, खुद फंसे फंदे में बुलबुल क्या खता सही याद की। मुझे इसे देखकर यही याद आ रहा है कि खुद फंसे फंदे में बुलबुल क्या खता सही याद की।
गुल पे आशिक हो के बुलबुल क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद की। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी में फंसकर जो है इस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर ही ली, खुद भी फंस गए, आपको भी फंसा दिया। बहुत बड़ी भूल हो गई है इस व्यक्ति से। जी हाँ, तरस रहा है, आपके लिए तरस रहा है, पर थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग कनेक्शन में है। थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि जिस तरीके से आपके साथ इस व्यक्ति का कहीं ना कहीं हिसाब किताब जुड़ा हुआ है, कर्मों का कुछ खेल चल रहा है, साइकिल का कुछ चल रहा है आप दोनों के बीच में, वैसे ही थर्ड पार्टी यहाँ पर दिखने में तो बिन बुलाई मेहमान लगती है, पर बिन बुलाई मेहमान नहीं है। जिस तरीके से आपका इस व्यक्ति के साथ कनेक्शन है, वैसे ही थर्ड पार्टी का आपका और आपके पर्सन के साथ कनेक्शन है, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी बार बार आप दोनों के रिश्ते में जो है आकर जुड़ जाती है, बीच बीच में दखलंदाजी करती है। कहीं भी जो है आपके पर्सन को या आपको अकेला छोड़ने को थर्ड पार्टी तैयार नहीं है। रीडिंग तो मैं कर रही हूँ आपके पर्सन के लिए, पर यहाँ पर भी इस रीडिंग में भी थर्ड पार्टी ने अपनी दखलंदाजी दिखा दी है। थर्ड पार्टी की वजह से बहुत सारे उलझनों में उलझा हुआ है ये व्यक्ति। फंसा हुआ है ये व्यक्ति, थर्ड पार्टी में बिल्कुल फंसा हुआ है गाइस। इसको ऐसा लगता है जैसे इस व्यक्ति की जिंदगी टुकड़ों में बट गई है। एक तरफ आप हो, एक तरफ थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी के लिए आज की रीडिंग बहुत खास है गाइस। अगर आपका रिश्ता थर्ड पार्टी की वजह से ही प्रॉब्लमेटिक है या प्रॉब्लम से घिरा हुआ है, तो ये रीडिंग शायद मैं आप सभी को कहूंगी कि थर्ड पार्टी वाले लोग ज्यादा इस पर ध्यान दें। इतनी आसानी से पीछा छोड़ती हुई थर्ड पार्टी नजर नहीं आती। हालांकि आपके पर्सन को बहुत बड़ा इस बात का गम सता रहा है कि इस व्यक्ति ने खुद को फंसा लिया है थर्ड पार्टी के पास जाकर, और आपके साथ डिस्टेंस बनाकर, आपके साथ संबंध विच्छेद करके, यानी कि संबंध विच्छेद का मतलब सिर्फ डिवोर्स नहीं होता। संबंध विच्छेद यानी कि कोई भी रिश्ता जिसका साथ हम छोड़ देते हैं उसे संबंध विच्छेद कहते हैं। तो ये व्यक्ति ऐसा महसूस कर रहा है कि एक फैसला इसे कहीं का नहीं छोड़ा, खुद पर तरस खा रहा है ये व्यक्ति। अल्फाबेट आर है आज रीडिंग में। नंबर 8 आया है निकलकर, नंबर 5 निकलकर आया है, अल्फाबेट ई आया है निकलकर। इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने तुम्हें गुमा दिया तो अब मैं सब कुछ गुमा दूंगा। इस तरीके की फीलिंग ये व्यक्ति महसूस कर रहा है। इसे पता है कि इसने आपको खो दिया है, पर कहीं ना कहीं एक उम्मीद है इसके मन में कि कल का जो दिन है, कल को जाकर जो है ये रिलेशनशिप फिर से मैं पा सकता हूं, मैं हासिल कर सकता हूं, और उस उम्मीद को इस व्यक्ति ने छोड़ा नहीं है। हालांकि अभी मैं देख पा रही हूं कि जिस तरीके से आपको खोने का डर यहाँ पर कहीं ना कहीं शामिल है, पर वहीं पर उम्मीद भी है कि आपको ये पाएगा, पर वहीं पर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से भी बहुत ज्यादा खौफ ज्यादा ये व्यक्ति नजर आता है। खौफ इनके मन में थर्ड पार्टी को लेकर है, क्योंकि थर्ड पार्टी वो है जो इस व्यक्ति को नचाती है, जो इस व्यक्ति को कंट्रोल करती है, जो इस व्यक्ति के साथ भावनात्मक रूप से खेल खेलती है। थर्ड पार्टी ऐसी है इस रीडिंग में। अल्फाबेट एस कितना क्लियरली दिख रहा है आज। बहुत परेशान ये व्यक्ति अपने आप को महसूस कर रहे हैं। बीता हुआ रिश्ता, बीता हुआ कल, बीता हुआ समय, बीता हुआ वादा, हर चीज इसके दिमाग में है गाइस, हर चीज है, ये कुछ भी नहीं भूला। लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे,
कभी प्यार था, कभी नाराजगी थी, पर आप इनके साथ थे। बीते हुए कल में ये व्यक्ति यही सोचता है कि जैसा था कनेक्शन, खट्टी मीठी थी यादें, कुछ भी था, पर ये व्यक्ति आपके साथ था। तो इस व्यक्ति को उन पलों का एहसास होता है और ये व्यक्ति आपको सदा के लिए खोने से डर रहा है। ये व्यक्ति जानता है कि अभी जो चीजें हो रही है उसे अपने मुट्ठी में कर पाना, उसके खिलाफ जा पाना शायद संभव नहीं है, पर आने वाले दिनों की कल्पना करके ये व्यक्ति आपको गंवाना बिल्कुल भी नहीं चाहता। जितनी भी इस व्यक्ति ने लापरवाहियां दिखाई है रिलेशनशिप में, आप दोनों के बीच की बड़ी सी बड़े डिसीजन को भी बहुत हल्के में लिया है इस व्यक्ति ने। कभी ज्यादा कोशिश नहीं की कि अपना पूरा का पूरा जोर लगा दे आपको पाने के लिए, आपको हासिल करने के लिए। वो सारी इनकी कमजोरी दिखती है। सीरियसनेस ज्यादा नहीं था। रिलेशनशिप को पक्का बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए एक इंसान का सीरियस होना इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। वो सीरियसनेस इस व्यक्ति में नहीं थी। हुआ ये कि सीरियस ये तब जाकर आया जब थर्ड पार्टी ने एंट्री मारी है, जब थर्ड पार्टी को पता चला है या थर्ड पार्टी की तरफ से जो है नो जैसा आंसर आया है, या थर्ड पार्टी को कुछ आप दोनों के रिलेशनशिप की भनक लगी है, या आपका रिश्ता उनके सामने बताने की जब बारी आई है, तब जाकर ये व्यक्ति सीरियस हुआ है। उससे पहले तो बिल्कुल नजरअंदाज करता हुआ रिश्ते को, बस जो समय मिल रहा है उसमें खुश हो लिए, जब समय मिल रहा है आपके साथ मिल लिए, फोन पर घंटों बातें कर लिए। ऐसा जब तक रिश्ता था तब तक सब कुछ ठीक था। पर जब आपने इनसे कहा कि सीरियस हो जाओ, अब कुछ करना है, रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, तब जाकर इस व्यक्ति की जो है बत्ती बुझ गई। तब जाकर इसको पता चला कि सीरियसनेस क्या होता है। हल्का, बहुत हल्के में लिया है इस व्यक्ति ने। बहुत सारी लापरवाहियों से गुजरा है ये रिश्ता, ऐसा दिखता है। पर अभी इन सारी चीजों का एहसास है। वो कहते हैं ना इंग्लिश में, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना। वक्त रहते ही अगर चीजों को संभाल लिया जाए कि ये दिन तो कल को आएगा ही, उसके लिए आज ही हम तैयार हो जाते, तो आज इस व्यक्ति को ये दिन देखना नहीं पड़ता और आपको जो है इस व्यक्ति के द्वारा इस तरीके से दुखी ना होना पड़ता। तो इस व्यक्ति को इन सारी चीजों का एहसास है कि हाँ, मैं इसे खो चुका हूँ, मैं इसे गंवा चुका हूँ, पर ये मैं कदापि नहीं चाहता, मैं कभी ये नहीं चाहता कि ये व्यक्ति सदा के लिए जो है मुझसे दूर हो जाए या मैं इसे खो दूं। ये व्यक्ति ऐसा बिल्कुल नहीं चाह रहा है। अपनी कमजोरी जानता है ये व्यक्ति कि मैं बहुत कमजोर हूं। अपनी वीकनेस भी पता है इस व्यक्ति को, अपनी मिस्टेक्स भी पता है इस व्यक्ति को, अपनी अनगिनत गलतियां भी पता है इस व्यक्ति को। आप कितने मजबूत तौर से खड़े हुए हो इनके सामने, और ये व्यक्ति कभी भी आपके जैसा बनने की कोशिश तो दूर की बात है, इसने कभी सोचा भी नहीं कि ये व्यक्ति आपके जैसा मजबूत बन सकता है। अपनी कमी कमजोरियों को मानता हुआ एक व्यक्ति दिखा है जो अभी भी थर्ड पार्टी से बहुत ज्यादा डर रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी कोई, मैंने आपसे ऑलरेडी कह दिया है, ये जो थर्ड पार्टी है, मैंने जो शुरुआत में ही जो ड्रॉप्स गिरे थे तब मैंने देखा कि पहले ही 3 ड्रॉप्स गिरे, उसके बाद में 2 ड्रॉप्स गिरे और उसमें जाकर फिर से थर्ड पार्टी आकर जुड़ गई, अटैच हो गई, तीसरा ड्रॉप गिरा। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं कर्मा जो है आप दोनों के पीछे थर्ड पार्टी को लेकर आई है। समझ रहे हो? आप तीनों का ही कार्मिक अकाउंट यहां पर चल रहा है। आपको वापस लाने की कोशिश ये व्यक्ति करना चाह रहा है, आपको वो इज्जत देना चाह रहा है ये व्यक्ति, पर क्या ये कर पाएगा? क्या इससे हो पाएगा? क्योंकि जो व्यक्ति कल तक रिलेशनशिप में जरा सा भी सीरियसनेस नहीं दिखा पाया, हमेशा
चीजों का बहाना बनाकर, लोगों का बहाना बनाकर, अपनी कमजोरियों का रोना रोकर इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं आपकी हिफाजत नहीं की है। इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं रिश्ते की हिफाजत नहीं की है, ऐसा दिख रहा है। उलझनों से कभी निकला ही नहीं है ये व्यक्ति ताकि ये सुलझा सके इस रिश्ते को, बल्कि मैं तो ये देख रही हूँ कि इसकी इतनी उलझने हैं कि वो हमेशा बढ़ती ही चली गई है। उलझने कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती इस व्यक्ति के जिंदगी में। इसकी जिंदगी में ये आपको मिस करता है, मिसिंग एनर्जी भी है यहाँ पर। अल्फाबेट एन भी निकल कर आया है। कुछ है जो कम पड़ गया है, कोई है जिसका साथ नहीं मिल पा रहा, कोई है जिसकी जरूरत महसूस हो रही है। वो इंसान कहाँ है जिसके साथ मैं लड़ा करता था, या वो इंसान आज कहाँ है? जिसके साथ 2 पल में बात ना कर लूं तो मेरा ही जीना दुभर हो जाता था। उस इंसान की तलाश ये व्यक्ति बहुत ज्यादा करता है। पर जितना भी ये व्यक्ति थर्ड पार्टी से, अभी मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी से डिस्कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है या थर्ड पार्टी से अलग होने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ आपके बारे में सोचने की जब भी ये व्यक्ति कोशिश करता है, कुछ ना कुछ खलल या फिर कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस थर्ड पार्टी की तरफ से आ रही है गाइस। और मैं आपको इतना भी बता दूं कि इस व्यक्ति ने उसी तीसरे पक्ष की वजह से आपको कई बार, आपके दिल को तोड़ा है, आपको कई बार इंसल्ट किया है, आपको उस थर्ड पार्टी की वजह से कई बार इस व्यक्ति ने खरी खोटी सुनाई है, आपका मोरल डाउन किया है इस व्यक्ति ने थर्ड पार्टी की वजह से। मतलब किसी तीसरे इंसान की वजह से इस व्यक्ति ने हमेशा आपको सुइयां चुभोई है। आपने बहुत सुना है थर्ड पार्टी की वजह से इनकी तरफ से ऐसे वर्ड्स आपने सुने हैं जिसकी कल्पना या जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस व्यक्ति से। कर्मा का बहुत शिफ्टिंग यहाँ पर होता हुआ दिखा है गाइस। कभी आपकी तरफ आना, फिर थर्ड पार्टी की तरफ चले जाना, फिर आपको पाने की चाहत होती है इस व्यक्ति को, फिर थर्ड पार्टी का डर यहाँ पर कुछ ना कुछ शामिल हो जाता है। इस तरीके से जो है इस व्यक्ति का कहीं ना कहीं एनर्जी चेंज या फिर कर्मा शिफ्ट होता हुआ बार बार मुझे दिखता है। मेंटली बहुत ज्यादा हैरेसमेंट में है ये व्यक्ति। इतना तो बस दिखता है कि आपको सोचने भर से भी इस व्यक्ति को सुखद अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है। बहुत सुख मिलता है इस व्यक्ति को जब भी ये व्यक्ति आपके बारे में सोचता है। और जब ये व्यक्ति आपको खोने से डरता है या खोने के बारे में जब इस व्यक्ति को कल्पना आती है, सिहर उठता है। कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का जो कहते हैं ना कि आपा सा खो जाता है, आपा खो बैठता है ये व्यक्ति, गूज बम्स आ जाते हैं शरीर पर, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उम्मीद कर रहा है कि ये व्यक्ति आपको कल के दिन में पा लेगा, हासिल कर लेगा। या तो ये खुद मजबूत बनेगा या थर्ड पार्टी कमजोर बनेगी, ऐसा कुछ ये व्यक्ति ऐसे किसी समय का ये व्यक्ति इंतजार कर रहा है, या फिर ऐसा कुछ होता हुआ ये व्यक्ति देख रहा है कि ऐसा होने के चांसेस बहुत है। जब थर्ड पार्टी थोड़ी ढीली पड़ेगी, ये थोड़ा मजबूत बनेंगे। पर ये व्यक्ति आपको नहीं गुमाना चाह रहा, क्योंकि इसके लिए सबसे बड़ा सबक ही ये बन गया है कि ये व्यक्ति ऑलरेडी आपको खोकर जो है पछता रहा है, खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि ये जानता है कि थर्ड पार्टी के साथ इनका लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप नहीं होगा। ये व्यक्ति भली भांति जानता है गाइस। आपको अपना कहने से इस व्यक्ति ने, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनकार किया था। आपके साथ रिश्ते के लिए भी इस व्यक्ति ने इनकार किया था। आपको शायद पहचानने से भी ये व्यक्ति मुकर रहा था। इन सारी चीजों का बिल्कुल पछतावा है। पर मैं आपसे यही कहूंगी कि कहीं ना कहीं इस कदर कर्मा में थर्ड पार्टी आपकी जुड़ी हुई है, जिसके वजह से अपार इच्छाएं हैं, अपार
ख्वाहिशें हैं आपको लेकर, खोना नहीं चाहता, मिस करता है, आपको डेफिनेटली मिस करता है, पर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से इतना डरा हुआ है या खौफ में है, या फिर इसे लग रहा है कि अभी जो है मुमकिन नहीं हो पा रहा कि मैं इनसे समझौता कर लूं, या मैं इनको समझा पाऊं, या मैं इनसे निकल पाऊं। ऐसे हालात में जो है ये व्यक्ति आपके लिए तड़पने के अलावा और कोई रास्ता नहीं देख पा रहा। और जब भी कर्मा की शिफ्टिंग वाला रीडिंग आता है ना, जहां पर आपके साथ आपके पार्टनर के साथ फिर कोई और ऐसे जब जुड़कर कड़िया जुड़कर जब अटैच होकर लोग आते हैं ना, तो ऐसे चीजों में जो है मैं देखती हूँ कि वक्त के साथ ये खत्म हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हर इंसान का एक लिमिट होता है, हर इंसान के लिए कोई ना कोई चुना गया होता है। हर जगह पर वो कहते हैं ना कि जहां पर 3 चीजें आ गई वहां पर चीजों को तो बिगड़ना ही है। नाम ही तो आपने सुना होगा, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तो काम बिगड़ते ही चले जाते हैं, पर हमेशा ऐसा रहता नहीं है। जितनी भी प्रॉब्लम्स कर्मा के साथ जुड़कर आती है, वही कर्मा के साथ खत्म भी हो जाता है। हमेशा थर्ड पार्टी नहीं रहेगी, इतना भी मैं आपको बता दूं। ये व्यक्ति आपको खोने से डर रहा है। और सबसे ज्यादा मुझे जो नजर आई है आज की रीडिंग में, वो ये है कि फैसला जो इनका था आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, उसे सोच सोच कर ये व्यक्ति खुद अपने आप को बुरी तरीके से फंसा हुआ महसूस कर रहा है कि मैं इधर से निकला और उधर जाकर फंस गया। अब उधर से मैं निकलूं तो मैं कैसे निकलूं? क्या कोई रास्ता है? क्या निकला जा सकता है? क्योंकि कहीं ना कहीं इसका मन इसे गवाही नहीं दे रहा कि ये आपको छोड़ दे, या आपसे ये व्यक्ति हमेशा डिस्कनेक्ट हो जाए, या आपको भूल जाए, आपको अपने दिमाग से निकाल दे, आपको अपने मन या और यादों से निकाल दे। इसका मन ये मानता नहीं है, ये करने की इजाजत इसका मन नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि वही घूम फिर कर, मैं कहती हूँ ना कि घूम फिर कर चीजें वापस आती हैं, तो वही चीजें होती है ना कि जब आप गंवा देते हो, खो देते हो, दूर चले जाते हो, तब जो है आपको वो रोशनी खींचती है, वो अट्रैक्शन आपको होता है, उस इंसान की तरफ जाने का मन होता है, उसके बिना दिल नहीं लगता। वही चीजें यहाँ पर कर्मा कर रही है, क्योंकि कर्मा जानती है कि घूम फिर कर आप दोनों को रोटेट होना है, एक साइकिल में आना है, क्योंकि जुड़े हुए हो तो कैसे निकलोगे? थर्ड पार्टी भी इस कनेक्शन में जुड़ी हुई है, तो कैसे आप उसे निकाल कर बाहर फेंक सकोगे? नहीं हो पाएगा। इसे तो खुद कर्मा ही चेंज करेगा, और चेंज होगा। अभी आई है थर्ड पार्टी, आप दोनों के बीच में जबरदस्ती एंट्री मारती हुई दिखी थी मुझे थर्ड पार्टी। जबरदस्ती चिपका है ये थर्ड पार्टी अगर आप दोनों के कनेक्शन में, पर निकल जाएगा। पर कब निकलेगा? जब आप दोनों का ये साइकिल कंप्लीट होगा, आप दोनों का जर्नी कंप्लीट होगा, तब निकलेगा। और ये व्यक्ति, इसके बारे में अगर मैं आपको बस इतना ही कह दूं कि ये व्यक्ति आपकी परवाह कर रहा है, पर साथ ही साथ इस व्यक्ति को थर्ड पार्टी की भी परवाह है, उनकी इज्जत की परवाह है, उनका एक खौफ है जो मन के अंदर डेफिनेटली है, इससे मैं इनकार नहीं करूंगी, जिसके चलते या जिसके द्वारा ही ये सेपरेशन हुआ है। बीता हुआ कल जैसा था, आपके साथ था, ये व्यक्ति आपके साथ जी रहा था, आपके साथ चल रहा था, आपके साथ मुस्कुरा रहा था, पर आज वो चीजें नहीं है इनके साथ। आज इनके साथ सिर्फ क्या है? थर्ड पार्टी है। और ये व्यक्ति नहीं चाहता कि हमेशा ये व्यक्ति थर्ड पार्टी की ही पैरों की धूल बनकर रहे, या थर्ड पार्टी के ही बातों को मानता रहे, या थर्ड पार्टी के फैसले को हाँ में हाँ भरता रहे। ये व्यक्ति बिल्कुल ये नहीं चाह रहा। अभी यहाँ पर दिख रहा है कि थर्ड पार्टी जो है आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत मतलब ऊपर की तरफ है, बहुत स्ट्रांग है। कहते हैं ना कि किसी के सामने कोई बहुत कमजोर हो जाता है, किसी का दबदबा इतना होता है, तो वही दबदबा वाला जो है आज थर्ड पार्टी कनेक्शन यहाँ पर दिखा है मुझे, जो बार बार आती है आप दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच में खटास पैदा कर देती है, आप दोनों को अलग करवाती है। इस तरीके का दबदबा वाला, कहते हैं ना पावरफुल, ऐसी थर्ड पार्टी की जो है रीडिंग निकल कर आई है आज। पर कहीं ना कहीं इस इंसान के मन में ये उम्मीद है कि ये व्यक्ति आज भले ही कमजोर है, नाकामयाब है, आज भले ही आपको पाने का हक नहीं रखता, आज भले ही ये व्यक्ति आपको अपनाने से डर रहा है, पर कल ये व्यक्ति जरूर उस मंजिल तक पहुंचेगा जब ये वो हैसियत रखेगा कि ये व्यक्ति आपको अपना ले। कर्मा इतनी जल्दी जल्दी शिफ्ट हो रहा है ना यहाँ पर कि कल को कुछ भी हो सकता है।
कुछ कहा ही नहीं जा सकता कि ये व्यक्ति किस वक्त किसी का आंचल छोड़कर निकल आए, किसी का दामन छोड़कर निकल आए, किसी का घर छोड़कर निकल आए, अपना सब कुछ छोड़कर निकल आए। कुछ भी हो सकता है कर्मा में, कर्मा की साइकिल में, आप जानते हो इस बात को। ये कहना या ये इस गुरूर में रहना कि आज थर्ड पार्टी जीत गई है, आज मैं जीत गई हूँ, ये महज एक इत्तेफाक है या भ्रम है। ये 2 पलों का सुकून है, क्योंकि कर्मा के फेरबदल में किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो अगर आज वो लोग जश्न मना रहे हैं कि उन्होंने आपको इनसे अलग करवा दिया, तो ये महज 2 पलों का जश्न है उन लोगों के लिए, क्योंकि बहुत जल्दी यूनिवर्स उनके मुंह पर एक ऐसा तमाचा मारेगी और मैं तब देखती हूँ कि आपका ही जो है राज होगा, आपका ही प्यार जीतेगा, आपका ही जो है हक आपके पोषण पर होगा। कर्मा इस तरीके से काम करती है, बदला लेती है, समझ रहे हो ना। तो चलिए देखते हैं कि आप टैरेट से आपके पर्सन की जो भी चीजें निकली है वो कितनी मैच होती है। हम टैरेट से भी टैली करके देख लेते हैं एक बार। हे गाइस, वेलकम बैक। तो चलिए अब कुछ चीजें हम टैरेट से भी क्लैरिफाई करेंगे आज के रीडिंग में कि ये व्यक्ति क्या आपको खोने से डरता है या आपको खोकर पछता रहा है। क्या है इस व्यक्ति की रियल एनर्जीज, टैरेट से हम क्लैरिफाई करेंगे। फॉर्चून ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड निकल कर आया है। कल भी यही निकल कर आया था, आज की रीडिंग में यही निकल कर आया है। बहुत ही खूबसूरत। मैसेंजर ऑफ एयर। बहुत जल्दी, मैंने आपसे कुछ देर पहले कहा था कि जो चीजें बहुत यहाँ पर लोगों को जो है ज्यादा मुस्कुराने की जरूरत नहीं है कि मेरा जो है सब कुछ मैंने हासिल कर लिया, आप दोनों का अलग करवा लिया। तो यहाँ पर ये ऐसी चीजें नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पर मैसेंजर ऑफ एयर आ गया है जो स्पीड को भी दिखा रहा है। कुछ और मैसेज भी यहाँ पर इसका अर्थ होता है, मैं आपको कुछ देर बाद बताऊंगी। किंग ऑफ अर्थ, 5 ऑफ वाटर, क्या बात है। टेम्पटेशन, वाओ, जिद कहीं ना कहीं। 7 ऑफ फायर। तो गाइस चलिए साइन और एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी। तो आज की रीडिंग में हमारे पास है वो अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। साथ ही साथ हमारे पास फायर साइन भी है, लियो, सेजिटेरियस, एरीज, सिंह, धनु और मेष राशि। इस व्यक्ति का अगर जुनून मैं देखूं तो आपको लेकर बहुत ही जुनून इसके अंदर है। मैंने आपसे कहा भी था ना कि जैसे भी थे, झगड़ रहे थे या लड़ रहे थे या प्यार भरी बातें कर रहे थे, कल वो समय था जब वो व्यक्ति मेरे पास था, मेरा उस पर कुछ ना कुछ अधिकार तो था, हक तो था, पर आज तो मेरे पास वो हक भी नहीं रहा, वो अधिकार भी नहीं रहा। तो मन ही मन कहीं ना कहीं टेम्प्टेड है, किसी को पाने का एक जुनून सा सवार है इस व्यक्ति के अंदर। ये व्यक्ति इतना ज्यादा डेस्परेट नजर आता है, इतना ज्यादा खुद को जो है कंट्रोल करने की हालत में ये व्यक्ति नहीं नजर आता। इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं आपका फायर परेशान कर रहा है, आप इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा आकर्षित कर रहे हो, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन इस व्यक्ति को महसूस होता है आपके लिए, कि जिद होती है। टेम्पटेशन का मतलब होता है कि कभी कभी हम इंसानों का ऐसा होता है ना गाइज, कभी आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो कि कुछ चीज खाने का ऐसे मन होता है ना कि जब तक वो चीज हम खा ना ले, जैसे कि गोलगप्पे हो गए, है ना, ऐसी चीजें कभी कभी ऐसा मन होता है कि कैसे भी उसे खाना ही है या किसी चीज को हासिल करना ही है, और जब तक हम उसे पा नहीं लेते तब तक आत्मा संतुष्टि नहीं मिलती हम लोगों को। जब वो हम ले लेते हैं, हमें मिल जाता है, तब जाकर वो मन की शांति, सुकून होता है। क्या कभी आप लोगों ने ऐसा फील किया है? जी हाँ, टेम्पटेशन की एनर्जी बिल्कुल उसी चीज को दिखाती है कि ये व्यक्ति भी बहुत ज्यादा बेकरार है आपको लेकर, बहुत ज्यादा ये व्यक्ति, इसके मन के अंदर जो इच्छाएं हैं, जो डिजायर्स है आपको पाने की, वो इतनी हदें पार कर चुकी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। वहीं पर देखो एक कार्ड नजर आया है, 7 ऑफ फायर, और ये कार्ड क्या बताता है? 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्या है कि कहीं ना कहीं इसकी जो भावनाएं हैं, है ना, टेम्पटेशन इसके असीम भावना
भावनाओं को दिखाती है जो आपको पाने को लेकर है। तो वहीं पर कहीं ना कहीं एक जबरदस्ती कहीं कंट्रोल करने की एनर्जी 7 ऑफ फायर की होती है कि जिद है आपको पाना, पर यहाँ पर रोका जा रहा है ना। आपके सामने आने का जो है रास्ता बन नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी है जो इसको आपसे दूर करने के लिए हर पल लगी हुई है, क्योंकि 7 ऑफ वैंड्स की जो एनर्जी होती है हमेशा रोकने या रुकावट पैदा करने वाली एनर्जी होती है, या भागने या छुपने या मुंह छुपाने वाली एनर्जी होती है। तो अगर आप अभी अपने पर्सन की हालत को देखोगे तो बिल्कुल यही चल रहा है। एक तरफ आपको हासिल करना इस व्यक्ति का एक जुनून बन गया है, चैलेंज बन गया है, शर्त बन गया है, क्योंकि जब तक आपको ये हासिल नहीं करेगा इसके मन की वो आग बुझेगी नहीं, इसके मन में वो शांति इसको मिलेगी नहीं, इसको सेटिस्फैक्शन मिलेगी नहीं। तो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जी आई है कि ये अपनी उन इच्छाओं को पूरा करना चाह रहा है, पर कुछ ना कुछ बाधाएं आ जाती है, रुकावटें आ जाती है, जिससे ये व्यक्ति पार नहीं निकल पा रहा। कहीं ना कहीं जो है ये मुंह छुपा रहा है आपसे, या कहीं ना कहीं अपने आप को जो है आपसे दूर रख रहा है, या फिर इसे रखने के लिए मजबूर किया जा रहा है, ऐसा दिखाई। क्योंकि आज थर्ड पार्टी की रीडिंग बहुत स्ट्रांग निकल कर आई थी, इसीलिए मैंने आपसे ये कहा कि या तो ये व्यक्ति खुद है ना अपनी इच्छाओं को ओवर पावर कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, नहीं मैं बात नहीं करूंगा, नहीं मैं उसके करीब नहीं जाऊंगा, मेरे मन में जितना भी है मैं उसे कंट्रोल कर लूंगा, मैं अपनी भावनाओं को दबा दूंगा। इस तरीके से या तो ये व्यक्ति खुद अपने आप को रोक रहा है, या फिर हो सकता है कि वही थर्ड पार्टी जिसका मैंने जिक्र किया था, जो आप दोनों के कर्मा से जुड़कर आई है, जो इतनी आसानी से पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है, क्या पता वही लोग यहाँ पर बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं आपके पर्सन के सामने, ताकि इसकी इच्छाएं अधूरी रह जाए, इसका जो आपको पाने का ख्वाहिश है वो अधूरा रह जाए। क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ अर्थ भी आ चुका है। किंग ऑफ अर्थ का मतलब क्या होता है? ये है किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जो ये बताती है कि बिल्कुल जो है थर्ड पार्टी तो यहाँ पर बहुत पैसे से भी पावरफुल नजर आ चुकी है गाइज। ये व्यक्ति इसका जो रहन सहन है या इसकी जिंदगी को थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ तरीके से थोड़ा डिस्क्राइब करूँ तो ऐसा लग रहा है ना कि इसका जो रहन सहन है, इसका जो सोशल लाइफ है, इसका जो फैमिली का जो स्टेटस है वो बहुत ही हाई नजर आता है मुझे। कहते हैं ना कि कुछ हो ना हो पर दिखावा बहुत करती है इस व्यक्ति की फैमिली, या इस व्यक्ति का परवरिश जैसे हुआ है, या तो सच में ये व्यक्ति बहुत ही धनमान से जो है बहुत ज्यादा संपन्न है, या दिखावा बहुत ज्यादा करती है, या पैसों से बहुत ज्यादा प्यार की तुलना जो है ये लोग करते हैं। बिजनेसमैन की फैमिली से हो सकता है, आपके पार्टनर खुद जो है बहुत बड़े व्यापारी है, बिजनेस करते हैं ऐसा लगता है, या फिर ये व्यक्ति कोई जो है बहुत बड़े ऑफिसर का बेटा है, या बहुत रेप्यूटेड फैमिली से बिलोंग करता है, या व्यक्ति खुद बहुत ज्यादा पैसा कमाने वाला व्यक्ति भी हो सकता है। जो भी हो, पैसे की तरफ रुझान या पैसे की तरफ आकर्षण बहुत ज्यादा दिखता है यहाँ पर, और शायद यही वो एक वजह भी नजर आई है जो थर्ड पार्टी है कि कभी भी अगर आप देखो ना कि प्यार के सामने पैसा और पैसे के सामने प्यार कभी भी ना साथ में होता नहीं है। जहां पर प्यार ज्यादा होगा वहां पर पैसे की हमेशा कमी रहेगी, जहां पर पैसा ज्यादा होगा वो लोग प्यार की कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, प्यार या प्यार करने वालों को कभी भी जो है वो दर्जा नहीं देते हैं लोग। तो कहीं ना कहीं ऐसा ही लालच मुझे कहीं ना कहीं इस व्यक्ति या इस व्यक्ति के साथ जुड़े हुए लोगों के बीच में बहुत ज्यादा नजर आता है। तो ये पैसा ही है या ये परिवार ही है जो एक बहुत बड़ा थर्ड पार्टी के रूप में जो है आप दोनों के बीच में नजर आया है। अब टेम्पटेशन तो एक आपको पाने का एक अंतहीन ख्वाहिश दिखा ही है, साथ में ही 5 ऑफ वाटर ये बता रहा है कि मैंने आपसे ये भी कहा था ना कि ये व्यक्ति मिस कर रहा है, और ये व्यक्ति ये कह रहा है कि जैसे भी थे तुम मेरे पास तो थे, है ना, हम लड़ रहे थे, भले ही हम किसी फैसले तक पहुंच नहीं पाए, भले ही हमारा रिलेशनशिप आगे तक नहीं चल पाया, पर जैसे भी थे हम साथ थे, तो उसमें भी वो खुशियां थी। पर आज ना हो पाने का वो गम तो है ही यहाँ पर, और जहां पर ना हो पाने का गम है वहीं पर आपकी ही इच्छा है इस व्यक्ति को इतना ज्यादा बेबस आपके पास आने के लिए मजबूर कर रही है। पर ये ताकत कौन है जो इसे बार बार रोक रही है कि ये व्यक्ति आपके सामने ही ना पड़े, आपको अपना चेहरा ही ना दिखाए, या ये व्यक्ति जो है इस कदर से अपने आप को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में महसूस कर रहा है कि ये व्यक्ति आना चाह रहा है पर आ नहीं पा रहा है। 5 ऑफ वाटर इसकी उन अधूरी ख्वाहिशों को दिखाता है, उन अधूरे सपनों को दिखाता है जो आपके साथ और प्यार के साथ जुड़ा हुआ था, जो पूरा नहीं हो पाया है। बहुत उदास ये व्यक्ति है,
है ना। उदासी इसलिए है कि आपका प्यार इनके साथ नहीं है, और डर इस वजह से है कि थर्ड पार्टी जो है इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा कंट्रोल करती है। इस व्यक्ति को यही लगता है कि आपको गंवाना शायद इसके भाग्य में लिखा था। इस व्यक्ति को ये भी लगता है कि इनका भाग्य कभी भी अच्छा नहीं था। इस व्यक्ति को ये भी लगता है कि ये व्यक्ति आपके लिए कभी भी गुड लक लेकर नहीं आ पाए, आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर पाए। इस व्यक्ति को हमेशा अपने भाग्य को लेकर ही जो है ये व्यक्ति खुद को कोसता रहता है कि मेरा भाग्य इतना आखिर बुरा कैसे हो गया, मैं कुछ भी अच्छा हासिल क्यों नहीं कर पाता, मैं अपने लिए या किसी की भी जिंदगी के लिए कुछ अच्छा क्यों नहीं कर पाता, कितनी बुरी किस्मत लेकर मैं पैदा हुआ हूं। तो इस तरीके का जो है ये व्यक्ति अपने भाग्य को हमेशा जो है दोषारोपण करता हुआ नजर आया है। अब बात करते हैं वो मैसेज जो आपके पर्सन आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो क्या है। मैसेंजर ऑफ एयर का मतलब वही होता है आधा अधूरा काम। इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि मैंने प्यार में वफादारी नहीं की, मैंने रिश्ते में कमी छोड़ दी, मैं रिश्ते में डेडिकेटेड नहीं हो पाया, मैंने पूरा का पूरा अपना हार्डवर्क नहीं दिया, मैंने रिश्ते को बचाने की कोशिश नहीं की, बस मैंने ये किया कि तुम्हारे साथ आकर प्यार की शुरुआत कर दी और उतने से ही जो है मेरा सब कुछ खत्म हो गया। उससे आगे बढ़ने की मैंने कभी जरूरत महसूस ही नहीं की। यानी कि आधा अधूरा काम करने वालों की एनर्जी होती है मैसेंजर ऑफ एयर। और मैसेंजर ऑफ एयर ये संदेश देता है कि जाओ, जिस काम को तुम अधूरा छोड़कर आए हो अब जाकर उस काम को तुम्हें पूरा करना है, क्योंकि वो तुम्हारा कर्मा है, वो तुम्हारा काम है। तो अगर अब इस रीडिंग को हम देखें तो इस व्यक्ति ने क्या अधूरा छोड़ा, इस व्यक्ति ने आपको अधूरा छोड़ दिया, इस व्यक्ति ने आपके प्यार को ठुकरा दिया, इस व्यक्ति ने प्यार की तुलना पैसों से की, या इस व्यक्ति ने प्यार की तुलना परिवार से की। कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को पैसा गंवाने का भी डर था, परिवार को गंवाने का भी डर था। तो ये सिर्फ प्यार से खुश नहीं हो पा रहा था। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है ना कि ये व्यक्ति सिर्फ प्यार से संतुष्ट होता तो ये व्यक्ति आज आपके साथ होता, पर ये सिर्फ प्यार से जो है ये व्यक्ति जो है खुश नहीं हो पाया, या ये कह लीजिए कि इसे दोनों ही चीजों की जरूरत थी और दोनों तो कभी मिल नहीं सकता, दो में से एक को ही चुनना होता है, प्यार या पैसा। तो कहीं ना कहीं पैसा का पलड़ा यहाँ पर लग रहा है कि बहुत ज्यादा भारी पड़ गया, परिवार का पलड़ा इतना भारी पड़ गया कि ये व्यक्ति जो है आपको गंवा बैठा है। तो यही मैसेंजर ऑफ एयर का मकसद यहाँ पर यही है कि जो काम तुमने छोड़ा है, अधूरा किया है, जहां पर तुमने अपनी पूरी मेहनत नहीं लगाई, तुमने अपनी वफादारी नहीं लगाई, तुम उस प्यार के लायक नहीं बन पाए, बस शुरुआत करके तुमने छोड़ दिया, और तुम्हारी उस मेहनत में किसी और का भी जो है इन्वेस्टमेंट है, किसी और ने भी तो आकर मेहनत की थी, तो तुमने तो अपना रास्ता जो है चुन लिया, पर वो व्यक्ति तो अभी भी उसी जगह पर खड़ा होकर तुम्हारा इंतजार कर रहा है कि कब तुम आओगे और इस अधूरे प्यार को पूरा करोगे, इस अधूरे प्यार को रिश्ते तक पहुंचाओगे। तो वो व्यक्ति तो वहीं पर रह गया तुम्हारे लिए, तो जाओ और जाकर उस अधूरे काम को पूरा करो। तो ये मैसेंजर ऑफ एयर का मतलब ये होता है, समझ रहे हो। तो ये व्यक्ति डेफिनेटली, और एयर का मतलब आप जानते ही हो हवा बहुत तेजी से आती है। तो जितना तेजी से ये व्यक्ति आपकी जिंदगी से गया, सब कुछ छोड़कर आधा अधूरा काम करके चला गया, ये व्यक्ति अपनी जिम्मेवारियों से जो है ये व्यक्ति पीछे हट गया, तो ये मैसेंजर ऑफ एयर इस व्यक्ति को उसी गति से या उसी स्पीड से आपके पास लौटा रही है, ताकि ये उन चीजों को ठीक करे जो इसका कर्तव्य था, जो इसका काम था, जो इसको दिया गया था। यानी कि हर दो पार्टनर में से जो है रिलेशनशिप के लिए बराबर काम करना पड़ता है, पर आधा काम आपका हो गया, इस व्यक्ति ने अपना आधा काम भी इनकम्प्लीट कर दिया। तो इसे पूरा करने के लिए एयर की स्पीड से, यानी कि हवा की स्पीड से बहुत जल्दी जो है ईश्वर आपकी तरफ इस व्यक्ति को भेजेगी। और भेजेगी क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून, आज की रीडिंग में व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो ये होगा। इस इंसान को देखो, आज का सवाल था कि क्या ये व्यक्ति आपको खोने से डर रहा है, उसका जवाब आपको इस एक कार्ड से मिल चुका है। कैंडल वैक्स की थी और उसमें भी मैंने आपको बता दिया था कि जैसे भी थे तुम मेरे पास थे तब तक सब ठीक था, अब तो मेरे पास तुम हो ही नहीं, है ना, तो चीजें कैसे ठीक होंगी। तो वही 5 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि इस व्यक्ति ने आपको गंवा दिया, आपको खो दिया। आपको खोने के बाद ये व्यक्ति आपको खोने से डर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इसके मन में आपको वापस पाने की इच्छा है, कहीं ना कहीं इसके मन में आपकी जिंदगी में वापस आकर उन अधूरे काम को पूरा करने का जुनून भी है ना। और ये व्यक्ति बस कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी यानी कि इस किंग ऑफ वर्थ से डर रहा है। इस व्यक्ति का फादर बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी है, ये भी दिख रहा है गाइस। बहुत नाम नेम फेम पैसा पावर ऐसी चीजें हैं इसके खानदान में या इसके माँ बाप के पास, ऐसा दिख रहा है। तो जो भी हो, कुछ भी है इनके पास, प्यार की तड़प या प्यार की जो भूख या प्यार का जो नशा है इस व्यक्ति को यहाँ पर चढ़ता हुआ दिखा है कि आपके प्यार के बिना ये व्यक्ति अपने
में, धन में भी जो है खुद को जो है गरीब ही महसूस कर रहा है। तो ये है आपके सवाल का वो मेन जवाब जो टैरेट से आपको दिखेगा। 5 ऑफ वाटर इज ऑल अबाउट लोनलीनेस, इज ऑल अबाउट एम्प्टीनेस, इज ऑल अबाउट थिंकिंग अबाउट लव, इज ऑल अबाउट लूजिंग द लव। यानी कि प्यार के बारे में सोचना, प्यार को गंवाना, प्यार के बिना अधूरा होना, प्यार के बिना अकेलापन महसूस करना, प्यार को तलाशना और प्यार ही प्यार चारों तरफ ढूंढना पर कभी इसको प्यार मिल नहीं पाना। इस तरीके से जो है ये व्यक्ति आपको खोकर खोने से डर रहा है, समझ गए? क्योंकि ये चाहता है, ये खुद जो चाह रहा था वही यहाँ पर होने वाला है। भाग्य यहाँ पर घूम चुका है ऑलरेडी और घूम कर ये कुछ लोगों की किस्मत को बदलेगा और ये व्यक्ति बिल्कुल इसी हवा के झोंके की तरह या हवा की स्पीड में ही ये व्यक्ति अपने उन अधूरे कामों को पूरा करने के लिए आएगा जो काम इस व्यक्ति ने पेंडिंग रख छोड़ा है। यानी कि आपके साथ जो वादे इसने किए हैं, सारे के सारे वादे गिन लो गाइस कि इसने आपसे क्या क्या कहा था। अधूरा अगर ये व्यक्ति छोड़ कर गया है ना तो इसे यूनिवर्स उसी को पूरा करने के लिए भेज रही है, समझ गए? तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या है। 2 कार्ड साथ में आए हैं, स्लोइंग डाउन का कार्ड और कंपैरिजन का कार्ड। नंबर 5 की एनर्जी और स्लोइंग डाउन का कोई नंबर नहीं होता है। तो नंबर 5 आज यहाँ भी दिख गया, यहाँ पर भी दिख गया। तो इस व्यक्ति की जिंदगी ऐसी ही हुई है। वो कहते हैं ना कि खरगोश और कछुए में कौन जीतेगा, है ना? तो यही अभी आपके पर्सन का बिल्कुल यही हाल है। आप चाह रहे हो कि आपका पर्सन खरगोश की रफ्तार पकड़े और झटपट से आपके पास आ जाए और यूनिवर्स कह रही है कि नहीं, इसे अगर तुम्हारे पास आना है तो इतनी जल्दी तो इसे मुक्ति नहीं मिलेगी, इतनी जल्दी तो ये व्यक्ति जीतेगा नहीं। इसे बहुत सारी एड़ियां रगड़नी पड़ेगी, है ना? इस व्यक्ति को बहुत सारा दर्द सहना पड़ेगा, पथरीले रास्तों से जो है इस व्यक्ति को गुजरना पड़ेगा। इस व्यक्ति की जिंदगी बिल्कुल आपके बगैर ऐसी ही हो गई है। तन्हाई, अकेलापन, मंजिल है बहुत दूर नजर आती है, दिखता तो सब कुछ है ना? दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, ऐसी कहावत भी है ना कि दूर से तो ये देख रहा है पर इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि आप इनसे इतना दूर है, पता नहीं कब पहुंच पाएंगे। तो इनकी रफ्तार जिंदगी की कह लीजिए, ग्रोथ की कह लीजिए, रिलेशनशिप की कह लीजिए, कहीं पर भी जो रफ्तार इंसान की होती है वो रफ्तार इस व्यक्ति की हो नहीं पा रही है। तो अगर आप इस व्यक्ति से चाह रहे हो कि ये व्यक्ति खरगोश की स्पीड से आपके पास आए तो आएगा जरूर, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है, मैसेंजर ऑफ एयर आ गया है। पर अभी यहाँ पर इस व्यक्ति की जिंदगी कैसी है? तो इस व्यक्ति की जिंदगी आपके बिना ऐसी है, कछुए की चाल है, कछुए की रफ्तार है, जाना बहुत दूर चाहता है, चल नहीं पा रहा है, कहीं ना कहीं थक गया है। इस तरीके से बोझ भी आपको इस कछुए के ऊपर, ये शेल जो आपको नजर आता है ये भारी भरकम किसी के बोझ को दिखाता है। तो हो सकता है कि किसी का बोझ यहाँ पर इतना ज्यादा है कि ये व्यक्ति चाहकर भी आपके सामने वो स्पीड नहीं पकड़ पा रहा या वो स्पीड से ये व्यक्ति आपको डिसीजन नहीं दे पा रहा है ना। पर ये होगा क्योंकि यहाँ पर ये 2 कार्ड्स आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि इसके शरीर से इस बोझ को हटाया जाएगा ताकि ये व्यक्ति जल्द से जल्द इस हवा की गति के साथ आपकी तरफ आकर अपने उन अधूरे वादों को पूरा कर सके जो ये छोड़ाया था पीछे। अब यहाँ पर कंपैरिजन का कार्ड आया है जो यही बता रहा है कि बिल्कुल आपकी तुलना तो हो रही है और कहाँ पर हो रही है? थर्ड पार्टी से हो रही है। ये भी मैं आपको बता दूं, ये व्यक्ति जितनी भी तुलना कर रहा है थर्ड पार्टी के साथ ही कर रहा है। कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को आपके बिना की जिंदगी रूखी सूखी ही नजर आती है। आपके बिना कहीं पर जो है वो लाइट नहीं है, वो हैप्पीनेस नहीं है, वो जॉय नहीं है, वो हार्मनी नहीं है, सद्भाव नहीं है। हर जगह पर जो है बस यही रूखा सूखा सब कुछ यहाँ पर चल रहा है। आपके जैसा कोई है नहीं, ना हो सकता है। इस तरीके का जो है ये व्यक्ति कंपैरिजन, आपकी तुलना दूसरों के साथ और खुद की तुलना आपके साथ करता है और जब भी देखता है खुद को जो है यही सूखी हुई लकड़ी की तरह देखता है और जब आपके साथ उस जीवन को, उस पास्ट को देखता है तो वो देख पाता है कि वो उन दिनों में कितना खुश था आपके साथ, आप दोनों कितना एक साथ जिंदगी जी रहे थे, कितना जो है आप दोनों का एक सुनहरा भविष्य था। और उन सारी चीजों में जो है आज एक ग्रहण लग गया है। इस व्यक्ति को ऐसा ही लगता है कि एक ग्रहण लग गया है जिसने मेरी जिंदगी को ही एक सूखे पेड़ की तरह बना दिया है और मेरी जिंदगी के अंदर कुछ जान नहीं बची है ना। तो इस तरीके से ये व्यक्ति आपके बिना अपने आप को महसूस कर रहा है। आपको खोने से डरता है या नहीं डरता, इस कार्ड से भी आपको पता चलेगा कि जब तक आपके साथ थे तो कैसा अनुभव करते थे और जब आपसे छूटे हैं, जब आपसे दूर हुए हैं तो इनकी जिंदगी ये कैसा देख रहे हैं। ये पिक्चर ही आपको बहुत सारी चीजें बता देगा गाइस।
चलिए कुछ मैसेजेस आपके लिए लेते हैं। आई नीड योर लव, आई नीड यू। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है मुझे तुम्हारा प्यार भी चाहिए और मुझे तुम भी चाहिए। वाव, आई नीड योर लव, आई नीड यू। सिर्फ प्यार नहीं, प्यार के साथ साथ इस व्यक्ति को आप भी चाहिए। जो टेम्पटेशन की जो मैंने एनर्जी कही थी ना, कि किसी को पाने का ऐसा जुनून पाल कर कोई बैठा है और अपने उस भावना को कंट्रोल भी कर रहा है ना। पर ये व्यक्ति आपसे साफ लफ्जों में कह चुका है कि मुझे तुम चाहिए और साथ साथ तुम्हारा प्यार भी चाहिए। न सोचा था जिनके लिए हम मर मिटेंगे, एक दिन वही हमसे दूर हो जाएंगे। जीने की तमन्ना तो हम भी रखते थे, पर अब तेरे बिना कैसे जी पाएंगे। तो अब आपके सवाल का जवाब यहाँ पर ये भेज ही रहे हैं। आप देख लीजिए कितना टैली होता है, कितना मैच होता है। कब मिल पाऊंगा तुमसे दोबारा। तो ये व्यक्ति आपसे कह रहे हैं शायद आपसे मिलने की इच्छा जागी है, आपको देखने की इच्छा जागी है, आपके साथ क्लोज नजदीकी तरीके से आपको देखना ये व्यक्ति चाह रहा है। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट फील इनकी ये है दैट दिस पर्सन वांट्स टू मीट यू अगेन। ये व्यक्ति फिर से आपसे दोबारा मिलना चाह रहा है और व्हील ऑफ फॉर्चून इससे आपसे मिलवाएगा भी। मेरी गलतियां माफी के लायक नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि मैंने जितना भी गलत किया है, मेरी जो गलतियां हुई है वो शायद माफी के लायक नहीं है। तुम शायद मुझे कभी माफ भी ना कर सको, क्योंकि मैंने उस समय उस बुरे वक्त में तुम्हारा साथ छोड़ा था, जब तुम मुझसे बहुत ज्यादा आशावादी थे, जब तुमने मुझसे बहुत सारा भरोसा मुझ पर किया था। और उसी वक्त जो है मैं गलतियों पर गलतियां करता चला गया और शायद मेरी गलतियां ऐसी है जिसे तुम कभी माफ भी ना कर सको। तुम्हारे मन में शायद मेरे लिए फॉरगिवनेस भी नहीं है। तो ये व्यक्ति जानता है अपनी मिस्टेक्स को, ये व्यक्ति जानता है अपनी गलतियों को कि ये व्यक्ति क्या क्या करके आया है ना। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग। आई होप आपको समझ में आई है, आई होप आपको पसंद आई है गाइज। तो प्लीज वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपसे फिर से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज्यादा प्यार। लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइज।